आज एसएससी वगैरह को लेके बहुत घमासान। अभी तो हम लोग को जाना है आज। आज कोर्ट जाना है ना जी। हाँ, आज हम कोर्टों में जाना है। हाँ। हाँ। अरे बहुत बहुत टीचर लोग को धमकी आ रहा है कि आपको एड़ी चोटी ने जो एसएससी में धांधली किया है, एड़ी चोटी जड़ी बूटी कंपनी, उसके खिलाफ नहीं बोलना है। हम लोग को भी आ रहा है कि आप नहीं बोलिए, आप काहे ऐसे बोल देते हैं सरकार को। हम कहे रेलवे एसएससी एग्जाम ले रही है और सरकार चुपचाप है। मेरे साथ आप भी करिए ये एसएससी को। एसएससी गलत किया है, आप ये मानते हैं? आप भी मेरे साथ करिए ये। किसको? एसएससी। अब हम गरियाएंगे, आप एसएससी को बचाइएगा, तो कहीं ना कहीं तो हमको आप पे भी संदेह जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अब जैसे भारत मारे पाकिस्तान को और कोई पाकिस्तान का बचाव, अरे काहे मार दी, बच्चा है अभी यहाँ पे, बच्चा है, मत मारी मत मारी। जरूरत नहीं, 1 लाख मारो, कम से कम 1 लाख। जितना पुण्य मिलेगा उतना किसी को नहीं मिला होगा। उसी तरह एसएससी हमारे देश में जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं सब ना, ये पाकिस्तान से आए आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है सब, ज्यादा खतरनाक है सब। एक देश को अच्छे बच्चे जो सच में देश का भविष्य हो सकते थे, उनके अंदर मनोबल तोड़ दिए। और इतना ही नहीं, उनका मनोबल तोड़े, हो सकता है कि वो दूसरे एग्जाम में पास हो जाए, लेकिन जिन्हें ये भ्रष्ट अधिकारियों को, ये रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी को अभी छोड़ दो, किसमें तुम्हें ऐसा, अपने से बोलो तुम लोग। अगर हम बोल रहे हैं तो अलग बात है, किस परीक्षा को तुम दिल से हाथ रख के कह सकते हो कि नहीं इसमें 100% ईमानदारी हो रही है? यूपीएससी को हटा दो, यूपीएससी हटा, उसके नीचे सब में तुम्हें डाउट रहता है। वो भ्रष्ट आदमी अगर आएगा, जीवन भर वो भ्रष्टाचार करेगा। और आपको क्या लगता है, वो भ्रष्ट अधिकारी जो बैठेगा, कोई नॉर्मल जनता उससे जाके कंप्लेन करेगी कि आपका सबऑर्डिनेट इतना गलत काम कर रहा है, तो बल्कि नंबर मांगेगा, कौन सा, कौन वो गलत काम कर रहा है, ठीक है जाओ। क्या यार, हम लोग तो भाई 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 हुए लोग हैं। वो भ्रष्ट भ्रष्ट मिल जाते हैं, बहुत खतरनाक चीज हो गया है। अच्छा, प्लेटो ने सही बात बोला था, यदि शिक्षित लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो अशिक्षित लोग उनके ऊपर राज करेंगे, और यही हो रहा है, यही हो रहा है। नेता कहता है, सब नेता कहता है कि शिक्षक लोग पढ़ाएं, शिक्षक लोग पढ़ाएं, राजनीति नहीं करें। तो राजनेता लोग भी पढ़ाई में हस्तक्षेप मत करो। तुम काहे तब शिक्षा मंत्री बन के बैठ गए हो? तुम्हारे बस का नहीं है, बैठ गए लोग यहाँ पे, अच्छा भजब हाल है। कोई बच्चा को जिसको देखो एकदम, तब बिहार में टीचर सबको देखो, अरे यार कोई बक्सर का है, उसको टीचर बना के भेजा है भागलपुर, उसको जबरदस्ती दिमाग में उसको एक चलेगा, बक्सर का है तो आसपास में कहीं सेट कर दो, जो वहां का क्या जाता है, कोई फौजी है ड्यूटी कर रहा है और पास रहेगा, टेंशन फ्री पढ़ाएगा। लेकिन ना, ये तो ये परेशान है, कोई आदमी को देखो सब परेशान है, ए टू जेड परेशान है। आप बोलिएगा तो आपको कहा जाएगा कि आप राजनीति कर रहे हैं, या आपको कहा जाएगा आप पार्टी विरोधी हैं, या आपको कहा जाएगा कि आप पाकिस्तानी हैं, जिहादी हैं, चाइनीज हैं, जापानी हैं, कुछ ना कुछ आपको कह देगा। लेकिन क्या नहीं कहेगा कि हाँ सच में एग्जाम में धांधली हुआ है, यही बस नहीं कहेगा, बाकी आपको सब नाच देगा। और कई बार बच्चों का, हम लोग को देख के हम लोग का मनोबल अजीब हो जाता है, तो बच्चों पे क्या बीतता होगा, आप लोगों को कैसा लगता है? पेपर ऊपर लीक हो जाता है तो, और हम तो कहते हैं पेपर जो लीक करा रहा है ना, उसको सजा आप मत दीजिए, आप बस मुसल्लापुर हाट पे छोड़ दीजिए, कहिए कि यही आदमियां है, बस यहां ले आके अभिज्ञा बाड़ी या मुसल्ला छोड़ दीजिए कि यही आदमी है, ये 10 को जो जा रहा है सब ना, यही 10 पेपर लीक किया सब, बस टाइम में बता दीजिए। उसके बाद एक था पेपर लीक करने वाला, क्या था? एक था पेपर, पूछ देगा सब विद्यार्थी सब, इतना मेहनत से पढ़ाओ, छोटा हड्डी बड़ा हड्डी, सोच रहा कोई पैसा वाला आएगा, सारा हड्डी गायब कर देगा, कमर की हड्डी गायब कर देगा, तोड़ देगा। मनोबल टूटता है बाबू, इतना आदमी गला फाड़ फाड़ के पढ़ाए। आप लोग को
तबीयत अच्छी रहे न रहे, घर में माता पिता बीमार रहे, फिर भी बच्चे सब यहाँ मन करते हैं यही एक साधन है, इसी को पढ़ लेते, उसके बाद ये कर लेता है सब ना। तुम लोग सब लोग को एक बार हम लोग को ना एक वेल प्लान करके ना इसको नार्को टेस्ट की ओर ले जाना पड़ेगा। रीजन समझो, जो चोर हैं सब ना इतने सातिर हैं, सब इतने सातिर हैं, सब खुद नहीं करेंगे। जानते हो क्या करेंगे? सब किसी ऐसे इंसान को बैठा देगा सब जो अंगूठा छाप है, बस वही सामने रहेगा, पीठ पीछे सब यही करेगा, लेकिन लेन देन उससे करेगा। ऑन पेपर आप जाके उसके बाद इसके पास आ ही नहीं सकते, बड़े सातिर होते हैं, सही से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। पढ़ने में भी मन नहीं लगता है सब, लेकिन मजबूरी बाबू पढ़ना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं, ये कान है, क्या है? कान। कान की हड्डी सबसे छोटी स्टेप्स और उससे जुड़ी मांसपेशी स्टेपिडस, सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी। अब हम लोग को आगे आना है कंकाल तंत्र पे। ये मांसपेशी है, देखो टोटल कितने मांस होते हैं? 680। कितना? 600 639। सबसे ज्यादा किस पे होती है? पीठ पर। कितना होता है? 100। सबसे बड़ी मांसपेशी कमर की है। अभी यहाँ सबसे लंबी मांसपेशी है सार्टोरियस, सबसे लंबी सार्टोरियस मांसपेशी होती है। आगे बढ़ जाएं। अब हम लोग को देखना है कंकाल। क्या देखना है? कंकाल। शरीर को खड़े रखने में हेल्प करता है कंकाल। यदि कंकाल नहीं रहेगा तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। केंचुआ के शरीर में कंकाल नहीं होता है, वो खड़ा नहीं हो सकता है। सांप को ऐसे एक बार नचा दीजिएगा तो उसका कंकाल टूट जाएगा, अब वो रेंग नहीं सकता है। तो हमको चलने फिरने और सीधा खड़ा रहने में मदद कौन करेगा? कंकाल। मार के किसी का पैर का हड्डियां टूट दीजिए, वो खड़े नहीं हो पाएगा। खड़ा हो पाएगा? क्या मांस टूट गया उसका? क्या टूट गया? कंकाल। कंकाल बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, और यही कंकाल हमें चोट से बचाता है, नाजुक अंगों को चोट से बचाता है। ये जो चेस्ट होता है, चेस्ट क्या चलने फिरने के काम में आएगा? किसी काम में नहीं आता है चेस्ट। यहाँ पे रिब्स जो होता है ना, इसका मेन काम होता है हार्ट को बचाना। किसको बचाना? हार्ट को। नहीं तो ऐसे सुनते होंगे लोग, तो मैं तो बोलो ऐसे सुना, रिब्स नहीं रहना, इतना मार दोगे हृदय में तो मरिए जाओगे। कौन बचा के रखता है? रिब्स। लंग्स को बचा के कौन रखता है? रिब्स। कई बार आदमी दब जाता है भीड़ भाड़ में या उसमें, क्या हो जाए? रिब्स। इसलिए किसी को इतना मार देंगे इसमें तो उसको चोट कम लगेगा, लेकिन इतने मार दीजिए पेटवा पे, अगर पेट पे फैट नहीं है बैठ जाएगा, अरे बाप रे बाप पेट पे मार दिया, समझ में आ गया। लेकिन पेट पे फैट है तो रोक लेगा। फैट क्या करता है? रोक लेता है वहां पे। तो आज इसका फैट नहीं है, हाँ तो मर ही जाएगा बेचारा। उसको मारेगा तो किडनी तक चोट चल जाएगा उसको। कंकाल जरूरी है। कंकाल हड्डियों से बना होता है। किससे बना है? हड्डी। तो पूरा कंकाल किस चीज से बना है? हड्डी। हड्डी को हम क्या कहते हैं? अस्थि। क्या कहेंगे? अस्थि। अस्थि को अंग्रेजी में बोन। अस्थि को अंग्रेजी में बोन। बोन बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। बोन बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। फास्फोरस का क्या होता है? पी। फास्फोरस से कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों में आग, देखो कैल्शियम में आग नहीं पकड़ सकती, लेकिन फास्फोरस में आग पकड़ लेती है। तो जब हम लोग चीता जलाते हैं तो हड्डियों को जलाने में हेल्प कौन कर देता है? फास्फोरस। हड्डियों को जलाने में हेल्प करेगा फास्फोरस। समझ में आ गया? फास्फोरस जब जलता है तो रंगीन थोड़ी रोशनी देता है, इसलिए जब चीता जलेगी तो मांस जलेगा तो रोशनी नहीं, लेकिन जब हड्डियां जलने लगती है बहुत, तो चीता को तो कंप्लीट जला के खत्म कर दिया जाता है। बड़ा दुखदायक चीज होती है, सामने दिखता है। लेकिन हम तो समाज से या सबसे, समाज से क्या हुआ ना, ये जो चीता जो जलाया जाता है शमशान